वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि सब्ट्रैक्शन दो तरह की होती है, सब्ट्रैक्ट अक्रॉस और सब्ट्रैक्ट डाउन। डाउन में बच्चे इजीली कर सकते हैं, अक्रॉस में थोड़ा सा उनके मेंटल लेवल पे पहुँचना होता है। सबसे पहले तो हम बच्चों को कहेंगे कि इधर कितने डिजिट हैं, 1 और 2, और इधर कितने हैं, 1 2। हम उन्हें कहेंगे पहले हम जो राइट हैंड है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंडेड में इधर कौन सा 4 है और राइट हैंडेड में इधर कौन सा है, 2 है। हम 4 में से 2 माइनस करेंगे। आप कोई भी 4 चीज़ें दें, वो 4 चीज़ें देकर उससे 2 ले लें। आप कहेंगे कि ये 4 है तो आपके पास 4 मार्कर्स हैं, ये 2 है तो आप 2 मुझे दे दें। अब पीछे आपके पास कितने मार्कर्स रह गए हैं, 2। तो उन्हें कहें हम राइट साइड पर 2 लिख देंगे और हमारे पास ये भी हल हो चुका है, ये भी हल हो चुका है। अब लेफ्ट हैंडेड है, उसमें 2 है और इधर 1 है। आप 2 मार्कर उससे दे दें, देकर फिर उससे आप एक वापस ले लें। उससे पूछें आपके पास अब कितने मार्कर्स रह गए हैं, 1 मार्कर रह गया। तो इस तरीके से बच्चे इजीली कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चनिंग क्या करनी है कि हमारे पास कितने फिगर्स हैं, इधर भी 2 फिगर्स हैं और इधर भी 2, 1 2 1 2। राइट हैंडेड जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, इधर क्या है 7 और इधर क्या है 7। आप उसके हाथ में 7 मार्कर्स देकर फिर दोबारा आप उससे 7 मार्कर्स ले लेंगे और उससे पूछेंगे अब आपके पास कितने मार्कर्स हैं। वो कहेगा नथिंग, मेरे पास कोई मार्कर नहीं है। तो बच्चे को बताएं कि मैथ में कुछ नहीं का मतलब होता है 0। अब हमारे पास जो राइट हैंडेड जो फिगर था वो हल हो चुका है, हम उसे काट देंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है 5 और 3। आप उसे 5 मार्कर्स दें और फिर उससे 3 ले लें। अब उससे पूछें कि आपके पास अब कितने मार्कर्स हैं, मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, तो हम इधर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चनिंग होगी कि हमारे पास कितने फिगर्स हैं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 1 2 1 2। अब हम राइट हैंडेड में से 3 और 1 को सॉल्व करेंगे। 3 आप पेंसिल्स देंगे और फिर उससे 1 ले लेंगे। लेकर उससे कहेंगे कि अब आपके पास कितनी है, 2 है। तो उसे कहेंगे क्योंकि ये राइट हैंडेड था, हम इधर राइट हैंडेड ही में लिखेंगे। जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, जिस हाथ से हम हल कर रहे हैं, हम उसी साइड पे लिखेंगे। अब फिर दोबारा वही चीज़ करेंगे कि ये भी 3 है, ये भी 1 है। फिर 3 पेंसिल्स देकर उससे 1 ले लेंगे और बच्चे को बता दें कि मैं 3 और 1 का चक्कर क्यों चला रही हूँ। क्यों? इसलिए कि जहाँ 3 और जहाँ 1 है, आपको 3 दिया जा रहा है और फिर 1 आपसे लिया जा रहा है, इसलिए 3 और 1 की इधर प्रैक्टिस हो रही है। तो हमारे पास 2 पेंसिल्स बच जाएंगी। हम निस्बतन बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 56 43। फिर क्वेश्चन करेंगे, 2 फिगर्स है 1 2 1 2। राइट हैंडेड को हम पहले हल करेंगे। ये 6 है, ये 3 है, ये 6 और ये 3। 6 पेंसिल्स देकर 3 फिर दोबारा ले लेंगे, कितनी बच गई, 3। इसके बाद 5 पेंसिल्स देकर 4 पेंसिल्स ले ली जाएंगी दोबारा, फिर कितनी बच गई, 1। इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। बच्चों के मेंटल लेवल पे पहुँचे, बच्चों को असल में पता हो कि ये चल क्या रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा है। असल में होता ये है कि हम इस तरीके से, फिर अगर इस तरह भी क्वेश्चन लिखे हुए हों तो हम साइड पे बच्चों को और वर्क में कहते हैं नहीं आप इस तरीके से लिखें। जब इस तरीके से रिक्वायरमेंट है तो फिर इस तरीके से लिखना कोई तुक नहीं बनती। ये अलग सब्ट्रैक्शन है, ये अलग सब्ट्रैक्शन है। जब ऊपर लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट अक्रॉस, तो बच्चों को आदी करें कि वो सब्ट्रैक्ट अक्रॉस है, तो सब्ट्रैक्ट अक्रॉस करना उनके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए। आई होप इस तरीके से अगर आप बच्चे को करवाएंगे तो आपके बच्चों को कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।